प्यारे साथियों, इस सेशन में हम जोसेफ एडिसन के हमारे दूसरे वर्क विल विम्बल की स्टडी करेंगे। विल विम्बर is from the Spectator. Its number is 108 by Joseph Addison. I was yesterday morning walking with Sir Roger before his house. कल सुबह मैं सर रोजर के साथ उनके घर के सामने टहल रहा था। A country fellow brought him a huge fish. एक देहाती उनके लिए एक बड़ी मछली लाया। Which he told him. और उन्होंने बताया कि which जो कि he told him उन्होंने उसे बताया कि मिस्टर विलियम विम्बल had caught that very morning. और उन्होंने बताया कि श्रीमान विलियम विम्बल ने उसी सुबह मछली पकड़ी थी। And that he presented it. और उन्होंने उसे अपनी सेवा के साथ उन्हें भेंट किया। With his service to him. And that he presented it with his service to him. और उनके साथ और उन्होंने उसे अपनी सेवा के साथ उन्हें भेंट किया। And intended to come and dine with him. और उनके साथ भोजन करने का इरादा किया। At the same time, he delivered a letter. उसी समय उन्होंने एक पत्र दिया। Which my friend read to me. As soon as the messenger left him. जिसे मेरे मित्र ने संदेशवाहक के जाते ही मुझे पढ़कर सुनाया। Which my friend read to me. जो मेरे मित्र ने मुझे पढ़कर सुनाया। As soon as the messenger left him. संदेशवाहक के जाते ही। जिसे मेरे मित्र ने संदेशवाहक के जाते ही मुझे पढ़कर सुनाया। Sir Roger, I desire you to accept of a jack. मैं चाहता हूं कि आप एक जैक लें। Which is the best I have caught this season. जो इस सीजन में मैंने अब तक पकड़ा सबसे अच्छा है। I intend to come and stay with you. A week. I intend to come and stay with you a week. मैं एक हफ्ते आपके साथ रहने का इरादा रखता हूँ। And see how the perch bite in the Black River. और देखना चाहता हूँ कि ब्लैक रिवर में
पर्च कैसे पकड़ते हैं। आई ऑब्जर्व्ड विथ सम कंसर्न द लास्ट टाइम आई saw you upon the bowling green। पिछली बार जब मैंने आपको बॉलिंग ग्रीन पर देखा था तो मुझे थोड़ी चिंता हुई थी। That your whip wanted a lash to it। कि आपके चाबुक को चाबुक की जरूरत है। I will bring half a dozen with me। मैं अपने साथ आधा दर्जन लाऊंगा। That I twisted last week। जो मैंने पिछले हफ्ते घुमाए थे। Which I hope will serve you all the time you are in the country। और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप देश में रहेंगे। I have not been out of the saddle which I hope will serve you all the time you are in the country। और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप देश में रहेंगे ये आपके काम आएंगे। I have not been out of the saddle पिछले for 6 days। I have not been out of the saddle for 6 days। पिछले 6 दिनों से मैं घोड़े पर सवार नहीं हुआ हूं। I have not been out of the saddle for 6 days last past। पिछले 6 दिनों से मैं घोड़े पर सवार नहीं हुआ हूं। Having been at Eton with Sir John's eldest son। क्योंकि मैं सर जॉन के सबसे छोटे क्योंकि मैं सर जॉन के सबसे बड़े बेटे के साथ ईटन में था। क्योंकि मैं सर जॉन के सबसे बड़े बेटे के साथ ईटन में था। He takes to his learning hugely। वह अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है। I am sir your humble servant। मैं हूं महोदय आपका विनम्र सेवक। मैं महोदय आपका विनम्र सेवक हूं। विल विम्बल। दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेटर इस असाधारण पत्र एंड मैसेज दैट अकम्पनीड इट। इस असाधारण पत्र और उसके साथ आए संदेश ने मेड मी वेरी क्यूरियस टू नो द कैरेक्टर made me very curious to know the character and quality of the gentleman who sent them। मुझे उस सज्जन के चरित्र और गुणों को जानने के लिए उत्सुक कर दिया जिन्होंने उन्हें भेजा था। Who sent them, which I found to be as follows। जो मुझे इस प्रकार मिले
Will Bimble is younger brother to a baronet. विल बिम्बल एक बैरोनेट के छोटे भाई हैं एंड डिसेंडेड ऑफ द एंशियंट फैमिली ऑफ द विम्बल्स और विम्बल्स के प्राचीन परिवार से हैं. ही इज नाउ बिटवीन 40 and 50. उनकी उम्र अब 40 से 50 के बीच है. बट बीइंग ब्रेड टू नो बिजनेस, लेकिन किसी व्यवसाय में ना लगे होने, एंड बॉर्न टू नो एस्टेट, और किसी जागीर में पैदा ना होने के कारण, ही जनरली लिव्स with his elder brother as superintendent of his game. वे आमतौर पर अपने बड़े भाई के साथ उनके शिकार के अधीक्षक के रूप में रहते हैं. He hunts a pack of dogs better than any man in the country. वे देश के किसी भी व्यक्ति से बेहतर कुत्तों के झुंड का शिकार करते हैं. And is very famous for finding out a hare. और खरगोश ढूंढने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं. He is extremely well versed in all the little handicrafts of an idle man. वे एक बेकार आदमी के सभी छोटे मोटे कामों में बेहद पारंगत हैं. He makes a may fly to a miracle. वे एक चमत्कारिक रूप से मे फ्लाई बनाते हैं. And furnishes the whole country with angle rods. और पूरे देश को एंगल रॉड से सुसज्जित करते हैं. As he is a good natured officious fellow. चूंकि वे एक नेक दिल और नौकरशाह हैं, and very much esteemed upon account of his family. और अपने परिवार के कारण बहुत सम्मानित हैं. He is a welcome guest at every house. वे हर घर में एक स्वागत योग्य अतिथि हैं. And keeps up a good correspondence among all the gentlemen about him. और अपने आसपास के सभी सज्जनों के साथ अच्छा पत्र व्यवहार रखते हैं. He carries a tulip root in his pocket
from one to another. वह अपनी जेब में एक ट्यूलिप की जड़ एक दूसरे के पास रखता है। और exchanges a puppy between a couple of friends. That live perhaps in the opposite sides of the country. या शायद अपोजिट साइड्स ऑफ द काउंटी, या शायद काउंटी के दूसरे छोर पर रहने वाले अपने कुछ दोस्तों के बीच एक पिल्ला का आदान प्रदान करता है। Will is a particular favorite of all the young hares. Will is a particular favorite of all the young heirs. Will सभी युवा उत्तराधिकारियों का खास चहेता है। Whom he frequently obliges. Whom he frequently obliges with a net that he has weaved. जिन्हें वह अक्सर अपने द्वारा बुने हुए जाल या खुद बनाया हुआ एक सेटिंग डॉग भेंट करता है। और a setting dog that he has made himself. Whom he frequently obliges. Whom he frequently obliges with a net that he has weaved, or a setting dog that he has made himself. जिन्हें वह अक्सर अपने द्वारा बुने हुए जाल या खुद बनाया हुआ एक सेटिंग डॉग्स भेंट करता है। He now and then presents a pair of garters of his own knitting to their mothers or sisters. वह कभी कभी उनकी माताओं या बहनों को अपने बुने हुए गार्टर का एक जोड़ा भेंट करता है। And raises a great deal of mirth among them. और जब भी उनसे मिलता है, by inquiring as often as he meets them how, and raises a great deal of mirth among them. उनके बीच खूब हंसी मजाक करता है। A great deal of mirth, mirth हंसी मजाक, among them उनके बीच खूब हंसी मजाक करता है। By inquiring as often as he meets them how they wear, उनके पहनावे के बारे में पूछकर। और जब भी उनसे मिलता है, and raises a great deal of mirth and raises a great deal of mirth among them, उनके बीच बहुत हंसी मजाक करता है। जब वो उनसे मिलता है तो उनके पहनावे के बारे में पूछकर, और जब भी उनसे मिलता है उनके पहनावे के बारे में पूछकर उनके बीच खूब हंसी मजाक करता है।
These gentlemen like manufactures. These gentlemen like manufactures and obliging little humors. Obliging little humors. ये सज्जनों जैसे काम और विनम्र स्वभाव। जेंटलमैन लाइक मैन्युफैक्चर्स, सज्जनों जैसे काम, एंड ऑब्लाइजिंग लिटिल ह्यूमर, और विनम्र स्वभाव, मेक विल को बनाते हैं द डार्लिंग ऑफ द कंट्री, पूरे देश का प्रिय। ये सज्जनों जैसे काम और विनम्र स्वभाव विल को पूरे देश का प्रिय बनाते हैं। Sir Roger was proceeding in the character of him. सर रोजर अपने स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। When we saw him make up to us with 2 or 3 hazel twigs in his hand, तभी हमने उन्हें हाथ में 2-3 हेजलनट की टहनियाँ लिए हुए देखा। That he had cut in Sir Roger's wood, जो उन्होंने सर रोजर के जंगल से होकर as he came through them, सर रोजर के जंगल से होकर in his way to house, घर की ओर आते हुए काटी थी, जो उन्होंने सर रोजर के जंगल से होकर घर की ओर आते हुए काटी थी। I was very much pleased to observe on one side the hearty and sincere welcome with which Sir Roger received him. मुझे एक ओर सर रोजर द्वारा उनके स्वागत के हार्दिक और सच्चे स्वागत को देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे एक ओर सर रोजर द्वारा उनके स्वागत के हार्दिक और सच्चे स्वागत को देखकर बहुत खुशी हुई। I was very much pleased to observe on one side hearty and sincere welcome, हार्दिक और सच्चे स्वागत। मुझे एक और सर रोजर द्वारा उनके स्वागत के हार्दिक और सच्चे स्वागत को देखकर बहुत खुशी हुई। एंड ऑन द अदर, और दूसरी ओर, द सीक्रेट जॉय which his guest discovered at sight of the good old knight, और दूसरी ओर उस गुप्त आनंद को देखकर जो उनके मेहमान ने उस सज्जन शूरवीर को देखकर प्रकट किया। After the first salutes were over, पहली सलामी समाप्त होने के बाद Will desired Sir Roger to lend him one of his servants. विल ने सर रोजर से अनुरोध किया कि वे अपने एक नौकर को उधार दें। To carry a set of shuttlecocks, to carry a set of shuttlecocks he had with him in a little box to a lady
that lived about a mile off, ताकि वह उनके पास एक छोटे से बक्से में रखे शटल कॉक का एक सेट लगभग 1 मील दूर रहने वाली एक महिला के पास ले जा सके, to whom it seems he had promised such a present, जिसको कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस प्रकार का उपहार देने का वायदा कर रखा था। फॉर अबाउट दिस हाफ ईयर, जिसे ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले 6 महीने में ऐसा उपहार देने का वादा किया था। सर रोजर्स बैक was no sooner turned, but honest Will began to tell me of a large cock pheasant। सर रोजर की पीठ मुड़ते ही ईमानदार विल ने मुझे एक बड़े कॉक फीजेंट के बारे में बताना शुरू किया। दैट, जिसे he had sprung in one of the neighboring woods, जिसे उन्होंने पास के एक जंगल में पाला था। That he had sprung, जिसे उन्होंने पाला था in one of the neighboring woods, पास के जंगल में, जिसे उन्होंने पास के जंगल में पाला था। With 2 or 3 other adventures of the same nature, और इसी तरह के 2-3 अन्य कारनामों के बारे में भी। Odd and uncommon characters are the game I looked for। Odd अजीबोगरीब और अनकॉमन असामान्य चरित्र, अजीबोगरीब और असामान्य चरित्र वाले जानवर ही वह शिकार हैं जिनकी मुझे तलाश थी। एंड मोस्ट डिलाइट इन, और जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। फॉर विच रीजन आई वॉज एज मच प्लीज्ड, इसी कारण से मैं उतना ही प्रसन्न था। फॉर विच रीजन आई वॉज मच प्लीज्ड विद द नोवेलिटी ऑफ द पर्सन दैट टॉक टू मी, इसी कारण से मैं उस व्यक्ति की नवीनता से उतना ही प्रसन्न था जो मुझसे बात कर रहा था। एज ही कुड बी फॉर हिज लाइफ विद द स्प्रिंगिंग ऑफ अ पीजेंट, जितना कि वह अपने जीवन में एक तीतर के उछलने से हो सकता था। एज ही कुड बी फॉर हिज लाइफ विद द स्प्रिंगिंग ऑफ अ पीजेंट, जितना कि वह अपने जीवन में एक तीतर के उछलने से हो सकता था। एंड देयरफॉर लिसन्ड टू हिम विद मोर देन ऑर्डिनरी अटेंशन, और इसलिए मैंने सामान्य से अधिक ध्यान से उसकी बात सुनी। थैंक यू। Number 108, Mr. Will Wimble from The Spectator by Joseph Addison। In the midst of his discourse, the bell rung to dinner। उनके भाषण के बीच में ही खाने की घंटी बजी। Where the gentleman I
have been speaking of, जहां जिस सज्जन की मैं बात कर रहा था, had the pleasure of seeing the huge jack. उन्हें उस विशाल जैक को देखने का सौभाग्य मिला. He had caught, जिसे उन्होंने पकड़ा था. जहां जिस सज्जन की मैं बात कर रहा था, उन्हें उस विशाल जैक को देखने का सौभाग्य मिला जिसे उन्होंने पकड़ा था. He had caught, जिसे उन्होंने पकड़ा था. Served up for the first dish in a most sumptuous manner, और जिसे पहले व्यंजन के रूप में बेहद शानदार तरीके से परोसा गया था. Upon our sitting down to it, जब हम उसके पास बैठे थे, he gave us a long account how he had hooked it. तो उन्होंने हमें विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने उसे कांटे में फंसाया. Played with it, foiled it, उसके साथ खेला, उसे फंसाया. Played with it, foiled it, उसके साथ खेला, उसे फंसाया. And at length drew it out upon the bank, और आखिरकार उसे किनारे पर कैसे निकाला. With several other particulars that lasted all the first course, और कई अन्य विवरण भी दिए जो with several other particulars that lasted all the first course, और कई अन्य विवरण भी दिए जो पूरे पहले व्यंजन तक जारी रहे. A dish of wild fowl, बाद में आए जंगली मुर्गों के. A dish of wild fowl that came afterwards, बाद में आए जंगली मुर्गों के. Wild fowl, जंगली मुर्गों. A dish of wild fowl that came afterwards, बाद में आए जंगली मुर्गों के. Furnished conversation for the rest of the dinner, बाद में आए जंगली मुर्गों के व्यंजन ने बाकी खाने के लिए बातचीत का विषय बना दिया. Furnished conversation for the rest of the dinner, बाकी खाने के लिए बातचीत का विषय बना दिया. Which concluded
with a late invention of wheels, which concluded with a late invention of wheels, for improving the coil pipe, बटेर के पाइप को बेहतर बनाने के लिए एक नए आविष्कार के साथ हुआ, which concluded जिसका समापन विल के बटेर पाइप को बेहतर बनाने के लिए नए आविष्कार के साथ हुआ। जिसका समापन बिल के बटेर पाइप को बेहतर बनाने के लिए एक नए आविष्कार के साथ हुआ। Upon withdrawing into my room after dinner, रात के खाने के बाद अपने कमरे में वापस आते ही, Upon withdrawing into my room after dinner, रात के खाने के बाद अपने कमरे में वापस आते ही, I was secretly touched with compassion towards the honest gentleman, मेरे मन में उस ईमानदार सज्जन के प्रति I was secretly touched with compassion towards the honest gentleman, मेरे मन में उस ईमानदार सज्जन के प्रति that had dined with us, जिन्होंने हमारे साथ भोजन किया था, and I was secretly touched with compassion, मन ही मन दया उमड़ पड़ी मेरे मन में उस ईमानदार सज्जन के प्रति जिन्होंने हमारे साथ भोजन किया था, मन ही मन दया उमड़ पड़ी। And could not but consider, and or could not but consider, मैं बड़ी चिंता के साथ with a great deal of concern how so good an heart and such witty hands were wholly employed in trifles, और मैं बड़ी चिंता के साथ यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इतना नेक दिल और इतने व्यस्त हाथ वर होली एम्प्लॉयड इन ट्रिफल्स, कैसे पूरी तरह से तुच्छ बातों में लगे हुए हैं। That so much humanity should be so little beneficial to others, इतनी मानवता दूसरों के लिए इतनी कम लाभदायक कैसे हो सकती है। That so much humanity should be so little beneficial to others, and so much industry so little advantageous to himself, और इतनी मेहनत खुद उसके लिए इतनी कम लाभदायक क्यों है।
the same temper of mind, यही मानसिकता and application to affairs, काम के प्रति लगन, यही मानसिकता और काम के प्रति लगन might have recommended him to the public esteem, उसे जनता का सम्मान दिला सकती थी, and have raised his fortune in another station of life, और जीवन के किसी और मुकाम पर पहुंचा सकती थी। What good to his country or himself might not a trader or merchant have done with such useful though ordinary qualifications. What good to his country or himself might not a trader or merchant have done. ऐसी उपयोगी, such useful though ordinary qualifications, ऐसी उपयोगी यद्यपि साधारण योग्यताओं के साथ, with such useful though ordinary qualifications, ऐसी उपयोगी यद्यपि साधारण योग्यता के साथ, what good to his country or himself might not a trader or merchant have done with such have done. ऐसी उपयोगी यद्यपि साधारण योग्यताओं के साथ एक व्यापारी या व्यापारी अपने देश या खुद का क्या भला नहीं कर सकता था। ऐसी उपयोगी यद्यपि साधारण योग्यताओं के साथ एक व्यापारी ऐसी उपयोगी यद्यपि साधारण योग्यताओं के साथ एक व्यापारी या व्यापारी अपने देश या खुद का क्या भला नहीं कर सकता था। Will Wimbles is the case of many, a younger brother of a great family. विल विम्बल का मामला एक बड़े परिवार के कई छोटे भाइयों जैसा है। Who had rather see their children starve like gentlemen, जो अपने बच्चों की अपनी योग्यता से कमतर who had rather see their children starve like gentlemen than thrive in a trade or profession that is beneath their quality, जो अपने बच्चों को अपनी योग्यता से कमतर व्यापार या पेशे में फलते फूलते देखने के बजाय सज्जनों की तरह भूखा मरते देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो अपने बच्चों को अपनी योग्यता से कमतर व्यापार या पेशे में फलते फूलते देखने के बजाय सज्जनों की तरह भूखा मरते देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। Then thrive in a trade or profession that is beneath their quality. This humor fills several parts of Europe with pride and beggary. यह हास्य यूरोप के कई हिस्सों को गर्व और भिक्षा वृत्ति से भर देता है। This humor fills
several parts of Europe. यह हास्य यूरोप के कई हिस्सों को गर्व और भिक्षावृत्ति से भर देता है. It is the happiness of a trading nation. हमारे जैसे व्यापारिक राष्ट्र के लिए यह खुशी की बात है. Like ours, that the younger sons, though incapable of any liberal art or profession, कि छोटे बेटे भले ही किसी उदार कला या पेशे में सक्षम ना हो, it is the happiness of a trading nation like ours. हमारे जैसे व्यापारिक राष्ट्र के लिए खुशी की बात है. That the younger sons, कि छोटे बेटे though incapable of any liberal art or profession, भले ही किसी उदार कला या पेशे में सक्षम ना हो, may be placed in such a way of life, उन्हें ऐसी जीवन शैली दी जाए as may perhaps enable them, जो शायद उन्हें सक्षम बनाए to vie with the best of their family. अपने परिवार के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में. हमारे जैसे व्यापारिक राष्ट्र के लिए यह खुशी की बात है कि छोटे बेटे भले ही किसी उदार कला या पेशे में सक्षम ना हो, उन्हें ऐसी जीवन शैली दी जाए जो शायद उन्हें अपने परिवार के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाए. Accordingly, तदनुसार, we find several citizens, हम पाते हैं कि कई नागरिक that were launched into the world with narrow fortunes, तदनुसार हम पाते हैं कि कई नागरिक संकीर्ण भाग्य के साथ दुनिया में आए. Several citizens that were launched into the world with narrow fortunes, हम पाते हैं कि कई नागरिक संकीर्ण भाग्य के साथ दुनिया में आए. Rising by an honest industry, और ईमानदारी से मेहनत करके rising by an honest industry to greater estates than those of their elder brothers, और ईमानदारी से मेहनत करके अपने बड़े भाइयों की तुलना में बड़ी संपत्ति तक पहुंचे. It is not improbable, यह असंभव नहीं, but Will was formerly tried at divinity, कि विल को पहले धर्मशास्त्र, लॉ और फिजिक, कानून या चिकित्सा में, Will was formerly tried at divinity, law or physics,
विल को पहले धर्मशास्त्र, कानून या चिकित्सा में परीक्षा देनी पड़ी हो, and that finding his genius did not lie that way, और यह जानकर कि उसकी प्रतिभा उस ओर नहीं है, and that finding his genius did not lie that way, और यह जानकर कि उसकी प्रतिभा उस ओर नहीं है, और यह जानकर कि उसकी प्रतिभा उस ओर नहीं है, his parents gave him up at length. His parents gave him up at length to his own inventions. उसके माता पिता ने अंततः उसे उसके अपने आविष्कारों के लिए छोड़ दिया. His parents gave him up at length to his own inventions. उसके माता पिता ने अंततः उसे अपने आविष्कारों के लिए छोड़ दिया. बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, हाउएवर improper he might have been for studies of a higher nature, चाहे वह उच्चतर प्रकृति के लिए अध्ययन के लिए, चाहे वह उच्चतर प्रकृति के अध्ययन के लिए कितना भी अनुपयुक्त क्यों न रहा हो, but certainly, however improper he might have been for studies of a higher nature, लेकिन निश्चित रूप से, चाहे वह उच्चतर प्रकृति के अध्ययन के लिए कितना भी अनुपयुक्त क्यों न रहा हो, he was perfectly well turned for the occupations of trade and commerce. वह व्यापार और वाणिज्य के व्यवसायों के लिए पूरी तरह से अनुकूल था. As I think this is a point, चूंकि मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा बिंदु है which cannot be too much inculcated, जिसे बहुत अधिक समझाया नहीं जा सकता. I shall desire my reader to compare. इसलिए मैं अपने पाठकों से अनुरोध करूंगा. What I have here written, I shall desire my reader to compare what I have here written with. इसलिए मैं अपने पाठकों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे द्वारा लिखी गई बातों की तुलना what I have said in my 21st speculation. I shall desire my reader to compare what I have here written with what I have said in my 21st speculation. इसलिए मैं अपने पाठकों से अनुरोध करूंगा कि मेरे द्वारा यहाँ लिखी गई बातों की तुलना मेरी 21वीं परिकल्पना में कही गई बातों से करें. थैंक यू.